Hello, we are excited to show you our native speech capabilities. ये कहानी शुरू होती है उस रात से जब गांव के बाहर पड़े पुराने शमशान के पास अचानक जमीन से एक अजीब सी बदबू उठने लगी। ऐसी बदबू जैसे सड़ा हुआ मांस, जली हुई हड्डियां और गीली मिट्टी एक साथ सांस ले रही हों। गांव वाले पहले तो इसे बरसों पुराने कुएं की गैस समझकर टालते रहे, लेकिन जब आधी रात को कुत्तों ने एक साथ रोना शुरू किया और आसमान बिना बादल के काला पड़ गया, तब सबको एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसी रात रमेश नाम का एक आदमी, जो शराब के नशे में अक्सर शमशान की ओर चला जाता था, सुबह तक वापस नहीं लौटा। उसकी बीवी ने ढूंढने की कोशिश की तो शमशान के पास उसकी चप्पलें मिली, अंदर कीचड़ में खून से सनी, जैसे किसी ने उसे घसीट कर ले गया हो। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन रमेश का कोई निशान नहीं मिला। उसके बाद एक एक करके लोग गायब होने लगे, कोई खेत से, कोई तालाब से, और हर बार जमीन पर अजीब से पंजों के निशान मिलते, जैसे इंसान और जानवर के बीच की कोई चीज चल रही हो। गांव के बुजुर्गों ने तब एक दबी हुई बात बताई कि इसी शमशान के नीचे 100 साल पहले एक तांत्रिक को जिंदा दफनाया गया था, जिसने मरते समय शाप दिया था कि वो मिट्टी, हड्डियों और खून से अपना शरीर बनाएगा। लोग हंसे, लेकिन हंसी तब खत्म हो गई जब रात में घरों की दीवारों से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। बच्चों के नाम कोई फुसफुसाकर बुलाने लगा और खिड़कियों के बाहर बिना आंखों वाला चेहरा चिपककर झांकने लगा। एक रात गांव का स्कूल टीचर श्याम अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि अचानक उसकी अलमारी अपने आप खुली और अंदर से काली मिट्टी गिरने लगी। मिट्टी के बीच से एक हाथ निकला, हड्डियों से भरा, उंगलियों के नाखून लंबे और काले। श्याम चीख भी नहीं पाया कि उस हाथ ने उसका मुंह दबा दिया और उसकी आंखों में घूरते हुए एक सड़ी हुई आवाज बोली, अब मेरी बारी है। अगले दिन स्कूल बंद मिला। अंदर श्याम की लाश दीवार से चिपकी थी, जैसे किसी ने उसे दबाकर सुखा दिया हो। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग भागने लगे, लेकिन जो भी गांव छोड़कर गया वो रास्ते में ही पागल हो गया या मृत मिला, जैसे कोई अदृश्य ताकत गांव की सीमा से बाहर जाने नहीं दे रही हो। एक रात हिम्मत करके 5 आदमी शमशान पहुंचे, हाथ में मशाले, मंत्र पढ़ते हुए। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की, मिट्टी से सैकड़ों आवाजें उठीं, रोने, हंसने, चीखने की, और अचानक जमीन फट गई। अंदर से एक विकृत शरीर निकला, आधा इंसान, आधा कुछ और। उसकी त्वचा पर मरे हुए लोगों के चेहरे उभरे हुए थे। हर चेहरा दर्द में तड़प रहा था। वो चीज हंसी और बोली, तुम सब ने मुझे भूखा रखा, अब मैं तुमसे ही जिंदा रहूंगा। उसने एक आदमी को पकड़ा और उसका चेहरा अपने सीने में समा लिया। आदमी की चीखें धीरे धीरे उस चीज की हंसी में बदल गईं। बाकी 4 भागे, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते वे भी एक एक करके गिरते गए। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में कोई जिंदा नहीं था, सिर्फ हवा में एक आवाज गूंज रही थी, अब ये मेरी जगह है। और कहा जाता है कि आज भी अगर कोई उस उजड़े गांव के पास से गुजरे तो उसे अपनी ही आवाज दूर से बुलाती सुनाई देती है, और जो उस आवाज के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता।